नहीं है। हमारे यहाँ 1880 में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा प्रणाली चलाई। उस समय सारे देश में 42,000 गुरुकुल थे। लॉर्ड मैकाले ने बड़ा अध्ययन किया कि इनका चरित्र बड़ा ऊंचा है, इनका काम बड़ा श्रेष्ठ है, धार्मिक है, तो इनका नाश कैसे किया जाए। तो मैकाले ने एक कानून बनाया कि जितने गुरुकुल हैं इनको अनुदान देना बंद कर दो और वेद का पठन पाठन ये बंद कर दो। और जब देश आजाद हुआ ना, जब केवल 47 में 40,000 के 4,000 गुरुकुल थे और अब जो गुरुकुल हैं केवल बहुत हैं, 400 के करीब गुरुकुल हैं। ये हमारे देश की हालत है। ये देश बड़े विडंबना है। जितनी मस्जिद पाकिस्तान में नहीं इतनी तो दिल्ली में है। जितने चर्च इंग्लैंड में नहीं है उतने तो चर्च दिल्ली में है। और ये मैं तो शुक्रिया मानता हूं, ये भाजपा का थोड़ा राज रहेगा तो थोड़ा सा हमारा हिंदुत्व लौट जाएगा। अन्यथा इस देश का बचाने वाला कोई नहीं। हम जानते नहीं, हमें ना पैरना आता, ना खाना आता, ना बैठना आता, ना उठना आता। 90% लोग हैं काले वस्त्र पहनते हैं। अरे काला तो डाकू, मुसलमान, चोर, लुटेरा उनकी पहचान है। क्यों पहनते हो? डाकू चलता है काला टिक्का लगाता है और 70 साल के छोटी छोटी बारीक बारीक पैंट पहनते हैं। अरे पैंट का क्या पहनना, ये तो हमारे देश की वेशभूषा नहीं है। इसलिए हम आपको भूल गए, हम काले अंग्रेज हो गए। लॉर्ड मैकाले ने सही कहा था कि मैं काले अंग्रेज पैदा कर दूंगा। अब सब स्कूलों में राष्ट्रीय गान बनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर महाराज का बनाया हुआ है। इसके 5 थे, उनमें से एक लिया गया है और ये अंग्रेजों की प्रशंसा में गाया था। अब इस राष्ट्रगान की कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अंग्रेजों को रिझाने के लिए गाया गया था। तुम भारत भाग्य विधाता हो, तो इसलिए अब इनकी जरूरत नहीं है। हम क्या हो गए, हम गुलाम हो गए, अभ्यस्त हो गए। ऋषि ने तो ये लिखा है बार बार कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, हमारे मास्टर, प्रिंसिपल, डीओ, मैं भी शिक्षा विभाग में था, डीओ और एसडीओ जब आते थे तो बड़ी सभाएं होती। मैं पूछता साहब शिक्षा का क्या अर्थ है? कोई पता नहीं। विद्या का क्या अर्थ है? कोई पता नहीं। तुम यहाँ क्या देते हो? शिक्षा देते हैं। तो ये जो शिक्षा है इन पर शिक्षालय लिखो, फिर विद्यालय क्यों लिखा है? शिक्षा और विद्या का कोई पता नहीं किसी को। इसलिए हम क्या पंगु हैं, पूरी जिंदगी भर मास्टर बन के आ गया और उसको ये पता नहीं शिक्षा क्या है, विद्या क्या है। तो इसलिए हम क्या हैं, हम अंग्रेजों का जो चलाया हुआ ना लॉर्ड मैकाले साल, उसमें अभ्यस्त हैं। हम काले अंग्रेज हो गए। अंग्रेजी भाषा विश्व की सबसे घसी पिटी भाषा, बंदरों की भाषा है, जिसमें 26 अक्षर हैं। और हमारी भाषा में कितने हैं? हिंदी में 52 अक्षर हैं, संस्कृत में 68 हैं। दुनिया की सबसे जो भाषा है, पूर्ण भाषा है, संस्कृत है। और महर्षि दयानंद महाराज पूना प्रवचन में लिखते हैं कि सारी भाषाओं की जो उत्पत्ति है संस्कृत से हुई है। आप कहोगे जी कैसे हुई? अच्छा देखो, संस्कृत में एक शब्द है शब्द। हिंदी तो क्योंकि संस्कृत की बेटी है, थोड़ी सरल है, तो शब्द का मतलब होगा साथ। लेकिन अंग्रेजी में भी वो शब्द सावन सैसे ही चल रहा है, सैसे ही चल रहा है। ये जरूर है कि यति गति विराम के कारण जैसे कोई शब्द है, कहाँ है उसको कोई कट्ठे बोले से, कोई कैंडे बोले से, कोई कहाँ बोलता है, कोई कित्थे बोलता है। तो इस तरह से कह रहा है महर्षि दयानंद, कहता है सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है। सारी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई। और 500 साल पहले तो अमेरिका ही नहीं था। अमेरिको नाम ने इसका खोज किया था जब ये अमेरिका महाद्वीप। महाभारत के समय में तो था, इसे पताल लोग कहते थे। इसमें बबरीक राज करता था, लेकिन अब 500 साल पहले नहीं था। अब ये इसकी खोज हुई। चलो मैं मूल पर आता हूं। ये जो यज्ञ है, यद धातु से बना है। देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु, 3 अर्थ हैं यज्ञ के। देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु। देव पूजा, जड़ चेतन देवों की पूजा, और इसके निमित्त दान भी होता है संस्थाओं को। और संगतिकरण, बैठते हैं जैसे हम बैठे हैं तो ज्ञान गंगा बहती है, ज्ञान आता है। आत्मा का भोजन ज्ञान है, बिना ज्ञान बिना शून्य है, कुछ भी नहीं है। ये हमारा जो शरीर है इसके 2 भाग हैं, मैं परसों बता रहा था। एक सूक्ष्म है और एक स्थूल है।
ये स्थूल जो है दिखाई दे रहा था, तो पंचभूत है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश का बना हुआ। और सूक्ष्म इसमें जीव है जो अनादि है, जिसकी यात्राएं लंबी हैं। आपने देखा होगा, मनु महाराज लिखते हैं कि 4 अरब 32 करोड़ साल इस सृष्टि की सीमा है, अर्थात सहस्त्र चतुर्युगी 1000 चौकड़ी सृष्टि की सीमा है। 14 मनवंतर हैं, एक मनवंतर में 71 चौकड़ी हैं। 3 चौकड़ी तो सृष्टि की उत्पत्ति में लगती हैं और 3 चौकड़ी सृष्टि की प्रलय में लगती हैं। तभी तो यह सृष्टि संबंध में भेद है, 1 अरब 97 करोड़ वाला और 1 अरब 96 करोड़ वाला। जो ऋषि ने आया था, ऋषि ने भ्रम को मेट दिया कि मनुष्य और वेद की उत्पत्ति को हुए 1 अरब 96 करोड़ 8,53,123वां साल चल रहा है, ये ऋषि ने कहा। और वो जो पहले 157 था वो कहता है वो सृष्टि उत्पत्ति विषय है, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख वर्ष सृष्टि की उत्पत्ति में लगते हैं। 3 चौकड़ी लगती हैं, 43,20,000 की एक चौकड़ी है। 3 चौकड़ी सृष्टि की उत्पत्ति में लगती हैं और 3 ही प्रलय में लगती हैं। सतयुग पहले सबसे बड़ा, कलयुग 4,32,000, द्वापर दुगुना 8,64,000, त्रेता तिगुना 12,96,000, फिर सतयुग 17,28,000। इन सारों को जोड़ते हैं तो 43,20,000। 43,20,000 की एक चौकड़ी, इसको 1000 3 बिंदु और लगाओ, 4 अरब 32 करोड़ साल हो गए। ये मनु महाराज ने वेद में से लेकर, वेद के मंत्र में आता है, जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, नासकीय सूत्र, उसमें आता है, तो वहां से इसने लिया है, मनु महाराज ने लिखा है। तो मैं थोड़ा सा मूल विषय तो भूल गया मैं। ये यज्ञ है, इसमें दक्षिण दिशा में ब्रह्मा बैठता है। ब्रह्मा जो परिचालक होता है, कंडक्टर होता है, और पूर्व दिशा में पश्चिम पुरोहित बैठता है, इधर पुरोहित बैठता है। और यजमान है वो हमेशा पूर्व विमुख बैठता है। यजमान जो यज्ञ का मान करता है, यज्ञ को आहुति देता है, वो इधर बैठता है। और इस उत्तर दिशा में कौन बैठता है? उद्गाता अध्वर्य, उद्गाता और अध्वर्य जो साम वेद का गान करते हैं। कितनी बढ़िया यज्ञ के बताइए, ताली बजाकर अध्यक्ष जी का होगा। हमारे यहाँ जो स्वस्ति वाचन है, शांतिकरण है, उनमें साम वेद के मंत्र हैं। और आप उनको देखो, उनमें 1, 2, 3 लिखा हुआ है। क्योंकि जो ये है, जैसे हास्य, दीर्घ, ऐसे होते हैं ना, ऐसे स्वर होते हैं, प्लुत, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो इस तरह से वहां लिखा है, वहां रुकना पड़ता है। साम वेद क्योंकि गान वेद है, इसका जो उपवेद है गंधर्व वेद है। तो साम वेद में 1875 मंत्र हैं, उसमें यज्ञों का वर्णन है। अब मैं बता रहा था कि इधर उद्गाता बैठते हैं, अध्वर्य बैठते हैं, 2 बैठते हैं। वहां पुरोहित बैठता है और यहाँ बैठता है यजमान, और वहां बैठता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के आधार पर पुरोहित काम करता है, यानी वो कंडक्टर है, वो ड्राइवर है, घी डालने वाला मुख्य यजमान है। तो जो यज्ञ है, इसमें जब हम आहुति देते हैं तो हम अग्नि को देते हैं। और अग्नि क्योंकि 33 देवताओं का मुख है। देवता कौन है? देवता दिगु धातु से देवता शब्द सिद्ध होता है, जिसके 10 अर्थ हैं। देने वाला, दिव्य गुणों वाला, मन इच्छा क्रीड़ा करने वाला, चमकने वाला, इस तरह से देव के अर्थ है। देव कितने हैं? 33। कितने देवता हैं? 33, जिसमें 8 वसु। वसु किसे कहते हैं? वस निवसते, जिसमें जीव रहते हैं। वसु का मतलब होता है जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ना वो सूर्य और तारे, ये 8 प्रकार के वसु। इनमें मनुष्य रहता है। 12 रुद्र, 11 रुद्र, 10 तो प्राण है, 11वीं जीवात्मा है। प्राण, अपान, समान, म्यान, उदान, नाग, देवदत्त, धनंजय, कुर्म, करकर, 10 प्राण और 11वीं जीवात्मा। रुद्र का मतलब होता है रुद्र, असुर विमोचने, रोना, अर्थात ये जब शरीर से निकलते हैं तो सगा संबंधी रोता है, इसलिए इन्हें रुद्र कहते हैं।
प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। प्राण का मतलब क्या होता है? वायु होता है। जब भीतर लेते हैं श्वास, बाहर निकालते हैं प्रश्वास। तो इसलिए ये जो यज्ञ के बारे में मैंने बता रहा हूं मैं कि यज्ञ के 4 जो मुख्य स्तंभ हैं। और अब आप कहोगे जी ब्रह्मा जी तो उत्तर में बैठता है, तो ऋषि ने एक बात लिखी है, आपत काले मर्यादा नास्ति। वह तो ब्रह्मा का स्थान दक्षिण में होता है, और हो सकता है भाई रामकृष्ण को पता ना हो वास्तु शास्त्र का, नहीं तो ये जो है ना इधर वाला परली साइड में बनाती है। और वास्तु शास्त्र ये कहता है कि हमेशा उत्तर भाग खाली रखो, क्योंकि अग्नि कौन है ये, इसमें सूर्य जाता है। हाँ, तो इसलिए सुविधा है। और इस तरह ये ब्रह्मा जी यहाँ बैठते हैं। इस यज्ञ के बारे में थोड़ा सा बताया और समय है नहीं, अब मैं अपनी अभिव्यक्ति को विराम देता हूँ। धन्यवाद।